जय हिंद। देखिए दोस्तों, स्टूडेंट विनोद क्लासेज इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं निश्चित समाकलन पढ़ रहे थे। दोस्तों निश्चित समाकलन जो पढ़ रहे थे अपन प्रश्नावली 10वीं पढ़ रहे थे। दोस्तों 10वीं जो प्रश्नावली है निश्चित समाकलन वाली है। 9वीं प्रश्नावली अपने अनिश्चित समाकलन वाली प्रश्नावली पढ़ी। दोस्तों 9वीं प्रश्नावली और 10वीं प्रश्नावली दोनों प्रश्नावलियों को मिला के यहाँ से 11 अंक की प्रश्नावली पूछी जाती, मतलब 11 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों ठीक है, 9वीं प्रश्नावली और 10वीं प्रश्नावली को मिला के 11 अंक की बोर्ड एग्जाम के अंदर 11 अंक के सवाल पूछे जाते हैं दोनों प्रश्नावलियों से, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो अनिश्चित जो समाकलन थे 9वीं जो प्रश्नावली थी दोस्तों, वो उनके जितने भी सवाल थे प्रश्नावली 9.7 तक 9.1 से 11 सूत्र थे। 9.3 से पहले 4, 9.3 के बाद 2 सूत्र थे। जस्ट जैसे ही 9.3 खत्म होती थी दोस्तों, उसके अगले ही पेज पर 2 सूत्र मिले होंगे आपको। तो ये 6 सूत्र तो यहाँ पर थे। इसके बाद में 9.7 की बात करूँ तो 9.7 के अंदर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे, जो कि 2 सूत्र थे दोस्तों 9.7 से पहले। ठीक है, 9.7 के सवाल से पहले 2 कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे। तो यहाँ पर ये 8 सूत्र हो चुके हैं दोस्तों। इसके बाद 9.7 पढ़ने से पहले भी 3 सूत्र फिर पढ़े अपन ने, तो कुल मिलाकर 11 सूत्र थे। 11 सूत्रों का ही सत्यापन मैंने आपके लिए बता दिया दोस्तों। त्रिकोणमितीय कुछ फलन थे, उन फलनों का सूत्रफल भी मैंने आपके लिए बता दिया। और कुछ त्रिकोणमितीय जो फलन थे वो 6 फलन है अपने पास, साइन है, टेन है, कोट है, कोसेक है और सेग है। ये 6 फलन है दोस्तों। 6 फलनों का सत्यापन भी मैंने बता दिया। 57 उदाहरण थे, 57 उदाहरण बता दिए। विविध के अंदर 25 सवाल थे, 25 सवाल मैंने बता दिया अनिश्चित समाकलन के अंदर 9वीं प्रश्नावली के अंदर। तो मतलब मैं बात ये करना चाहता हूँ आपके सामने कि भैया 9वीं जो प्रश्नावली थी अनिश्चित समाकलन वाली, वो पूरे के पूरे जितने भी सवाल, जितने विविध में जितने भी सूत्र थे, पूरे सब कुछ मैंने आपके लिए बता दिया दोस्तों। अब बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होएगा उसमें उसके जमे चाहे वो विविध का सवाल दे दे, चाहे त्रिकोणमितीय फलन दे दे, चाहे सूत्रों का सत्यापन दे दे, चाहे उदाहरण दे दे, चाहे प्रश्नावली का सवाल दे दे, कुछ भी दे दे, आपको सब कुछ आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यदि आपको किसी प्रकार के सूत्र में सत्यापन में परेशानी हो रही है तो आप यूट्यूब स्टूडेंट विनोद क्लासेज के इस चैनल पर जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पर सूत्रों का सत्यापन भी। ठीक है दोस्तों, और उदाहरण में भी परेशानी हो तो वो भी देख सकते हो, प्रश्नावली के सवाल में परेशानी है तो वो देख सकते हो, त्रिकोणमितीय फलनों में परेशानी है तो उनको भी देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब अपन पढ़ रहे थे निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन की बात करें तो ये 10वीं प्रश्नावली है दोस्तों। यहाँ से भी हो सकता है कभी कभार 9वीं प्रश्नावली में से 6 नंबर का सवाल पूछा जाता है, तो कभी कभार वो 10वीं प्रश्नावली में से पूछ लेता है 6 नंबर का सवाल। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए निश्चित जो समाकलन पढ़ रहे थे, निश्चित समाकलनों के अंदर मैंने 10.1 पढ़ा दिया आपके लिए, और इससे पहले पाठ भी पढ़ाया। एक पाठ, फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपके लिए परिचय बताया था। उसके अलावा मैंने निश्चित समाकलन जो होते हैं इनको करेंगे किस प्रकार से, इसका सूत्र क्या होता है, किस प्रकार से आया, किस प्रकार से सवाल को अपन उन सूत्रों में उस सूत्र का उपयोग सवालों के माध्यम में, मतलब सवाल में किस प्रकार से यूज करेंगे, ये सारी चर्चा मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर की। और एग्जाम्पल लेकर के उस सूत्र का उपयोग भी आपके सामने करके मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाल दी है दोस्तों। उसके बाद दूसरे पार्ट की बात करूँ तो दूसरे पार्ट के अंदर मैंने एग्जाम्पल नंबर दूसरा बताया, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों। तीसरे पार्ट की बात करूँ तो आपकी प्रश्नावली 10.1 के अंदर कुछ सवाल दे रखे हैं, शायद 7-8 सवाल है दोस्तों, तो उन सवालों को मैंने आपके लिए बताए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब उम्मीद करता हूं क्योंकि ये जो सवाल है उदाहरण नंबर दूसरा 10वीं प्रश्नावली के अंदर, ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है दोस्तों। इसको 3 नंबर या 2 नंबर में मीजा ने 3-4 बार पूछ लिया गया है, और अच्छा भी उदाहरण है, इसलिए इनको 1-2 बार देख लेना। ठीक है, अब यदि 6 नंबर में पूछेगा तो 6 नंबर में तो पक्का है मेरे भाई, 10.1 में से बिल्कुल नहीं पूछेगा। और इससे 10.2 की बात करूँ तो इसके पहले जितने भी उदाहरण हैं इनमें से भी नहीं पूछेगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत 6 नंबर में जो भी सवाल पूछेगा बोर्ड एग्जाम के अंदर वो थोड़ा बहुत क्वालिटी तो हो उस सवाल में, अर्थात तो वो सवाल थोड़ा बहुत बड़ा तो हो, ठीक है, कुछ लॉजिक तो हो। इस प्रकार से वो इसी प्रकार से 6 नंबर में सवाल पूछेगा जिसमें थोड़ा बहुत बड़ा हो, थोड़ा बहुत लॉजिक हो, उस सवाल को 6 नंबर में पूछा जाता है, न कि आसान सवाल को 6 नंबर में पूछा नहीं जाता है। हाँ, 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए मैंने उनको बता दिया। अब अपन बात कर रहे हैं 9.1 खत्म होने के बाद अगली कदम अपन धर रहे हैं 9.2 की ओर। तो 9.2 की ओर कदम धरने से पहले मैं आपके लिए बताऊं दोस्तों, अपन अनिश्चित समाकलन पढ़े, वहां पर जैसे 9.3 खत्म हुई उसके बाद 9.4 चलाए, तो प्रतिस्थापन समाकलन पढ़े थे अपने, प्रतिस्थापन विधि द्वारा अनिश्चित समाकलन पढ़े थे। लेकिन प्रतिस्थापन विधि द्वारा अनिश्चित जो समाकलन पढ़े वहां पर तो मैंने कुछ आंशिक भिन्नें आपके लिए बताई थी दोस्तों, और आंशिक भिन्न 5 थी।
आंशिक भिन्न 5 थी, उनके माध्यम से मैंने 9.4 में जितने भी सवाल थे पूरे करवाए आपके लिए, उदाहरण पूरे करवाए। 9.5 के अंदर भी यही लगवाया मैंने, ठीक है। विविध के कुछ सवालों के अंदर भी अपने प्रतिस्थापन विधि द्वारा आंशिक समाकलन मैंने आपके लिए करके बताए थे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी चर्चा अपन बिल्कुल नहीं करेंगे, ये सारी चीजें मैंने वहां पर ही समझाई आपके लिए। अनिश्चित समाकलन के अंदर आप जाकर वहां पर देख सकते हो। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं अनिश्चित समाकलन विधि द्वारा निश्चित समाकलन को याद करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निश्चित समाकलन को याद करेंगे। हेडिंग डाल लीजिएगा दोस्तों। अपन क्या करेंगे यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि द्वारा अपन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर निश्चित समाकलन याद करेंगे दोस्तों। निश्चित समाकलन क्या करेंगे दोस्तों, अपन याद करेंगे निश्चित समाकलन, ठीक है। तो यदि मैं 9वीं प्रश्नावली की बात करूं तो वहां पर तो मैंने प्रतिस्थापन विधि द्वारा आंशिक समाकलन की बात की थी आपसे, और आंशिक अनिश्चित समाकलन, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, निश्चित समाकलन। तो इसका सूत्र अलग होता है दोस्तों, और उनका सूत्र अलग था। आंशिक भिन्न जो थी वो 5 भिन्न थी, मैंने बताई थी। 9.4 के पूरे सवाल करवाए आपके लिए, कुछ उदाहरण भी मैंने करवाए थे। 9.5 के भी प्रतिस्थापन विधि द्वारा अनिश्चित समाकलन करवाई थे आपके लिए 9.5 के अंदर भी, ठीक है दोस्तों। अब यदि बात करें अपन 10वीं प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, तो 10वीं प्रश्नावली के अंदर भी अपन से पूछा गया है दोस्तों, और पूछा क्या गया है, तो पूछा ये गया है 9.2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। पूछा यह गया है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निश्चित समाकलन किस प्रकार से याद करेंगे। मैंने फर्स्ट जो पाठ पढ़ाया आपके लिए उसके अंदर कुछ सूत्र बताए थे, है ना। निश्चित समाकलन का योगफल की सीमा द्वारा निश्चित समाकलन का सूत्र बताया था। सूत्र क्या था, एक बार वर्ड में जिक्र कर लेता हूँ सूत्र का, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो लिमिट है ए से बी एफ ऑफ एक्स। तो इसका क्या होता था दोस्तों अपने पास, तो इसका सूत्र है लिमिट h से 0 और यहाँ पर h, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, एफ ऑफ ए प्लस का h प्लस का एफ ऑफ ए प्लस का 2h प्लस का डॉट 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 प्लस यहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस का NH। ये अपने पास सूत्र था दोस्तों, जो कि योगफल की सीमा में अनिश्चित समाकलन याद करते थे, जिससे मैंने आपके लिए 3 तो उदाहरण बता दिए दोस्तों। 10.1 के अंदर जितने भी सवाल थे, 6 या 7 सवाल थे दोस्तों, ये पूरे सवाल मैंने आपके लिए बताए हैं। अब बात कर रहे हैं 9.2 की, अपनी ये प्रश्नावली समाप्त हो गई 10.1। अब 10.2 की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करेंगे, निश्चित समाकलन याद करेंगे। तो यह तो 10.1 की बात थी। अब मैं 10.2 की बात करूं तो इसके अंदर इसका सूत्र अलग होएगा दोस्तों, और इसका सूत्र क्या होएगा, तो यही होएगा कि एफ ऑफ, देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी, ए से बी तक तो लिमिट, और एफ ऑफ ए, ठीक है दोस्तों। अब इसका समाकलन याद करेंगे तो इसके लिए अपने पास एक तरह से क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निश्चित समाकलन याद करने के लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है इसका समाकलन करेंगे मेरे भाई। इसका क्या करेंगे अपन, समाकलन करेंगे। अब मेरी बात सुनिए दोस्तों, आप 1 मिनट के लिए। माना, ये मैंने मान लिया कि ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स टी के बराबर है। अब इसका समाकलन करूंगा तो इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, डी टी आ जाएगा, मतलब अवकलन करते हैं जब आता है तो इसका समाकलन करूंगा तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा मेरे पास, एफ ऑफ एक्स का मैंने मान लिया कैपिटल एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्मॉल एफ ऑफ एक्स का मैं क्या करूंगा, समाकलन करूंगा तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स हो गया। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा दोस्तों, और इसकी लिमिट को कैसे लिखेंगे अपन, तो इस प्रकार से इसका समाकलन मेरे पास ये हो जाएगा कैपिटल एफ और x आ गया दोस्तों, और इसका a से b क्या रखेंगे अपन, लिमिट रखेंगे। अब इस लिमिट का मान रख देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, f ऑफ a माइनस का, अब माफ कीजिएगा f ऑफ b और माइनस का f ऑफ a, ये अपने पास आ जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से अपन प्रतिस्थापन विधि द्वारा निश्चित समाकलन के जो सूत्र होंगे दोस्तों, जो सवाल आएंगे उनको किस प्रकार से करेंगे, फिर से सोच लीजिए, फिर से ध्यान दीजिए दोस्तों। इधर प्रतिस्थापन विधि द्वारा निश्चित समाकलन अपन याद करेंगे। सवाल में 100% बोलेगा ट्यूशन में कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निश्चित समाकलन याद कीजिए, सवाल दे देगा। अभी मैं 1-2 एग्जाम्पल लूंगा, उनके माध्यम से आपके धीरे धीरे सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और बढ़िया समझ में आ जाएगी हर चीज। तो देखिए दोस्तों, इसका सूत्र होता है ऐसे, बी तो लिमिट एफ ऑफ एक्स। अब स्मॉल एफ ऑफ एक्स था, इसका मैंने समाकलन किया, क्यों किया, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि द्वारा मुझे समाकलन याद करना है। तो इसका समाकलन किया तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिख दिया, और लिमिट कहाँ से चल रही है, ए से बी चल रही है, इसलिए मैंने लिमिट ए से बी
रख दी। अब लिमिट का मान रख देते हैं इसके अंदर, तो x की जगह पर लिमिट का मान रखेंगे तो सबसे पहले b को फिर a को, तो ये इसका मान आ गया। ठीक है दोस्तों, सारी चीज़ें आपके समझ में आ चुकी होगी। मैंने जो जो अभी तक समझाया है वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है दोस्तों, अब एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन आगे। तो अब क्या करते हैं, ये तो अपने पास सूत्र होता है दोस्तों इसका प्रतिस्थापन विधि द्वारा निश्चित समाकलन का। अब अपन क्या करते हैं, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं और इस विधि के द्वारा उन एग्जाम्पलों को अपन हल करते हैं, ताकि किस प्रकार से सवाल किया जाता है इसकी जानकारी अपन प्राप्त करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपने पास एग्जाम्पल नंबर आपका 34 देखिए दोस्तों, उदाहरण नंबर आपका 34 आपकी बुक का। ठीक है, 12वीं में जो गणित की बुक चलती है उसमें निकाली है 10.1 जैसे ही खत्म होती है उससे अगले पेज पर जाइए। ठीक है, और वहां पर उदाहरण नंबर आपका मिलेगा 34। उदाहरण नंबर कौन सा है दोस्तों, 34 उदाहरण है जिसमें 4 सवाल है दोस्तों। जिसमें कितने सवाल है दोस्तों आपके लिए, 4 सवाल उसने दे रखा है और बोल रखा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करना है दोस्तों, इनका निश्चित क्या करना है दोस्तों, समाकलन याद करना है। समाकलन याद कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें 4 सवाल उसने दे रखे हैं, और इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होएगा आपका उसमें भी बेकायदा इस लाइन को लिख करके देगा कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निश्चित समाकलन याद कीजिए। अब इसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं अपन। फर्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं, फिर उसके बाद सेकंड को समझेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे सारे एग्जाम्पलों को अपन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो दे रखा है आपके लिए वो दे रखा है -1 से लिमिट चल रही है इसकी 2 तक। ठीक है दोस्तों, और 1 में 3x माइनस का 1 है दोस्तों, और यहाँ पर dx है। मैंने क्या बोला दोस्तों कि बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होएगा उस पेपर में बेकायदा लाइन लिखी आएगी, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निश्चित समाकलन याद कीजिए, और सवाल इस प्रकार से आएगा। ठीक है, अब संख्या हो सकता है चेंज कर दे, दूसरा सवाल आ जाए, ये ना आए, लेकिन सवाल इसी प्रकार आएगा, इस प्रकार लाइन, इस प्रकार सवाल। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको कैसे लिखना है वो देखिए। सबसे पहले तो अपन लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सवाल को वैसा वैसा ही उतार लो एक बार, -1 से लिमिट है 2 तक, और 1 अपने पास सवाल में क्या है 3x माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ पर dx। अब देखिए दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, फिर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जितने भी सूत्र अवकलन के थे, जितने भी सूत्र समाकलन के थे, सारे सूत्र तो मैंने बता दिया आपके लिए। ध्रुवीय प्रश्नावली अनिश्चित समाकलन जब पढ़े थे अपन ने तो सारे सूत्रों का जिक्र किया है। ठीक है, वहाँ पर सारे सूत्र बताए हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो क्या इसका समाकलन डायरेक्ट कर सकता है? कौन दोस्त बता सकता है? जिसको इसका समाकलन का सूत्र पता है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताए। ठीक है दोस्तों, अब एक बार लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसका समाकलन क्या होगा 1/x dx। इसका समाकलन क्या होता है दोस्तों, तो इसका समाकलन आपको आना चाहिए, क्योंकि आज निश्चित समाकलन अपन 9.1 से 9.7 तक पूरी पढ़ गया है। 24 विविध में सवाल करके 57 विविध के उदाहरण करके आए पूरे। ठीक है, तो अभी यह सूत्र पता होना चाहिए 1/x का dx के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, तो सबों को आना चाहिए दोस्तों log x होएगा, और प्लस का c। इसका समाकलन क्या होता है दोस्तों log x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 पूरी वैल्यू क्या है x ही थे, ये पूरा मान क्या है अपने पास x ही है, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, तो इसका समाकलन आप बोलोगे, इसका जो समाकलन, अब ये सूत्र भी तो यही था दोस्तों, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले प्रतिस्थापन विधि द्वारा निश्चित समाकलन का सूत्र बताया आपके लिए, तो सूत्र भी यही था f(x) स्मॉल और कैपिटल F(x), और इसके ऊपर लिमिट a से b चलाई थी दोस्तों, और इसका मान क्या कहता f(b) माइनस का f(a), यही तो मान आया था मेरे भाई। तो यहाँ पर भी इसका ही समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन ये पूरा x है दोस्तों, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा उसके अनुसार log, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों देखो 3x माइनस का 1, मतलब x की जगह पर क्या आ जाएगा पूरा मान आएगा, मतलब ये पूरा मान अपने पास क्या है x है, तो ये x है, इसका समाकलन क्या हुआ log x, तो log और x की जगह पर 3x माइनस का 1 है, तो 3x माइनस का 1 रख दिया। अब इसकी लिमिट भी रखेंगे दोस्तों, इसकी लिमिट है -1 से और 2 तक चल रही है। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रही है दोस्तों, -1 से 2 तक चल रही है। देखो a से b, तो a से b तक इसकी लिमिट चल रही, परंतु गलती बिल्कुल मत करना, ये से ही करते हैं अपन गलती। अपन क्या करते हैं दोस्तों, ये से ही गलती करते हैं, क्योंकि जल्दीबाजी में अपन ऐसे समाकलन, ये सूत्र को आता होगा दोस्तों आपको, तो इस सूत्र को याद नहीं आता है तो याद कर लेना, नोट कर लेना। और बेकायदा बोर्ड एग्जाम का जो आप जब सवाल करते हैं तो उसके सामने आपको सूत्र पता होता है, तो एक काम किया करो, जब भी आप सूत्र लगाते हो उसके जस्ट सामने उस सूत्र को लिख दिया करो, ताकि बोर्ड एग्जाम में मेरे को कॉपी चेक करते वक्त ये ध्यान रहे कि हाँ बच्चे ने ये इसके अनुसार इसको चेंज कर दिया, मतलब इसका समाकलन इस प्रकार से किया है। ठीक है,
देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी गलती मत करना। गलती क्या मत करना, देखिए यहाँ पर अपन क्या करते हैं, जब अवकलन करते हैं दोस्तों, तो अवकलन क्या करते हैं, x के गुणांक जो होता है दोस्तों उसका क्या करते हैं, गुणा। x के गुणांक का जब अवकलन करते हैं तो x के गुणांक का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। और जब समाकलन करते हैं दोस्तों, जब समाकलन करते हैं तो जिसके सापेक्ष करते हैं उसका गुणांक जो होता है दोस्तों उसका क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो अपन एक अवकलन करते हैं तो जिसके सापेक्ष करते हैं उसके गुणांक का गुणा करते हैं, और जब भाग करते हैं, समाकलन करते हैं, तो समाकलन के अंदर हम जिसके सापेक्ष उसका समाकलन करते हैं उसके गुणांक का भाग देते हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलना, जल्दीबाजी में ऐसे मत करके आना मेरे भाई। अब क्या करेंगे अपन, x के सापेक्ष किया ना अपन ने, x के सापेक्ष है तो हो गया, ठीक है मेरे भाई। अब क्या करेंगे, किसके सापेक्ष किया, x के सापेक्ष। x का गुणांक क्या है दोस्तों, तो आप बोलोगे x का गुणांक यहाँ पर 3 है। x का गुणांक कितना है दोस्तों, तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है, 3, और यहाँ पर x का गुणांक 3 है, तो इसका क्या करेंगे अपन, भाग देंगे। x के गुणांक का क्या करते हैं दोस्तों, भाग दे देते हैं इस प्रकार से। अब ये सवाल सही हो सकता है अपना, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिमिट का मान रख देंगे, ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं अपन, लिमिट का मान रखेंगे। तो आइए दोस्तों, लिमिट का मान अपन रखते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/3 को तो आप इधर लिख लो, ठीक है, और लिमिट का मान रख दो दोस्तों। सबसे पहले 2 को रखो यहाँ पर, x की जगह पर क्या करेंगे दोस्तों, 2 को रखो। तो x की जगह पर 2 को रखेंगे तो यहाँ पर 2 × 3 कितने हो जाएंगे, 6, और माइनस का क्या है, 1। माइनस का क्या है मेरे भाई, 1 है। तो देखिए, हो सकता है आपकी बुक में एग्जाम्पल जो आप मैंने फर्स्ट लिया है, चौथे का फर्स्ट, हो सकता है यहाँ पर 2 हो, 2 भी हो सकता है, यहाँ पर भी 2 हो, यहाँ पर भी 2 हो, तो आप बिल्कुल मत घबराओ, आप बिल्कुल भी मत घबराओ। हो सकता है यहाँ पर 2 मिल जाए, यहाँ पर 3 मिल जाए। एग्जामिनर हो सकता है दोस्तों यहाँ पर 4 दे दे आपके लिए, यहाँ पर 4 दे दे, यहाँ पर भी 4 दे दे, हो सकता है 8 दे दे, 9 दे दे, कुछ भी दे सकता है। उस चीज़ को मत, आप ये मत सोचो कि ये तो सवाल हमारी बुक का नहीं है, बुक का नहीं हो सकता है दोस्तों। हो सकता है यहाँ पर 2 होंगे आपकी बुक में, ठीक है, हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो, लेकिन है आपकी बुक का सेम टू सेम सवाल वही है, लिमिट तो सेम है, सवाल भी सेम है। हो सकता है यहाँ पर 2 हो, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब अपन क्या करते हैं, x की जगह पर क्या रखेंगे, सबसे पहले 2 रखेंगे, तो यहाँ पर कितना है, 6, अब 6 हो जाएगा दोस्तों, तो 6 - 1 मतलब 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों, log 5 आ जाएगा। log क्या आ जाएगा दोस्तों, 5, और क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप बोलोगे पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। फिर इस बार में क्या रखेंगे, माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस का चिन्ह लगा दिया दोस्तों मैंने। अब माइनस का चिन्ह क्यों लगाया आपने, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया था, f(x) इसकी जब लिमिट रखते हैं तो ऐसे भी लिमिट रखी, इसी का सूत्र होता है f(b) और माइनस का f(a), ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले फर्स्ट लिमिट को रखते हैं, फिर उसके बाद सेकंड लिमिट को रखेंगे तो माइनस में रखेंगे। अब देखो दोस्तों, लॉग है तो लॉग का लॉग लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लिमिट -1 को रखेंगे, तो x की जगह पर माइनस को 1 रखेंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों, माइनस का 1 रखेंगे। तो यहाँ पर देखो 3 × माइनस का 1, और 3 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा दोस्तों। तो माइनस का 3 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 4। अब आप ये सवाल आपकी जहन में उठ रहा होगा दोस्तों, प्लस का c, कि यहाँ पर मापांक में आपने माइनस का 4 क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि log का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होता दोस्तों, पॉजिटिव ही होता है। log का मान हमेशा क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने क्या किया दोस्तों, मापांक लगा दिया। अब यदि आप चाहो तो मापांक जो लगाया है मैंने उसके बाहर भी ला सकते हो उस मान को। तो देखो दोस्तों 1/3, और यहाँ पर क्या है अपने पास, log 5 है दोस्तों माइनस का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, log अपने पास क्या आ जाएगा, 4। आप बाहर भी ला सकते हो मापांक की, ठीक है, लेकिन हमेशा log का जो मान होता है दोस्तों वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी भी नहीं होता। अब देखो दोस्तों, और सुंदर बनाना है तो एक सूत्र होता है आपके लिए, ठीक है, एक सूत्र चलता है अपने लिए, तो इसको थोड़ा सुंदर बनाना हो तो इस प्रकार से mn, इसका सूत्र क्या होता है, तो आप बोलोगे m - का n, यही तो होता है मेरे भाई सूत्र, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, m 5, तो इसको भी इस प्रकार से इस सूत्र को लिख करके हम इस फॉर्म में भी बदल सकते हैं इस सवाल को, और नहीं बदलना चाहो तब भी इसका आंसर यहाँ पर भी आप डायरेक्ट दे सकते हो। यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 3 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन यदि आप सूत्र को बदलना चाहते हो तो आप बदल सकते हो इस प्रकार से, 1/3 log 5 है ना, log क्या आ जाएगा, 5 और 4, ठीक है, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो इसको, ठीक है दोस्तों। तो किसी को कोई दिक्कत हुई इस सवाल में, बिल्कुल भी नहीं है ना दोस्तों, इस प्रकार के सवाल को आप कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अपना एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है दोस्तों। अपना एग्जाम्पल नंबर 2 है आपकी बुक का,
इस सवाल में एक मिस्टेक थी दोस्तों, वहाँ पर माइनस का 1 था, वहाँ पर आपकी बुक में हो सकता है माइनस का 2 होगा। क्या होगा दोस्तों? माइनस का 2 हो सकता है। ठीक है, अब देखो सेकंड एग्जांपल देखो आपकी ही बुक का दोस्तों, यहाँ पर अपने पास लिमिट चल रही है पाई/4 से पाई/2 लिमिट है अपने पास। ठीक है दोस्तों, 1 अपने पास क्या दे रखा है, 1 माइनस का cos 2x दे रखा है, और यहाँ पर क्या है dx, यहाँ पर क्या है दोस्तों अपने पास dx है। ठीक है ना, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है अपने पास dx है। अब इसका क्या करना है अपन को, समाकलन करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अपन यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देते हैं, फिर सवाल को वैसा वैसा ही उतारते हैं। तो एक बार सवाल को वैसा वैसा ही उतार लीजिए दोस्तों, इसकी लिमिट जो भी चल रही है उसको लिख दीजिए। ठीक है, और एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों चैनल को। ठीक है, ताकि आपको हर वीडियो प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, जो भी डालते हैं अपन समाकलन से संबंधित, या फिर 12वीं में जो भी बुक चलती है अपनी गणित की, उसमें जितनी प्रश्नावलियाँ सारी प्रश्नावलियों को पढ़ाया जाएगा। अब सवाल को वैसा वैसा उतारने के बाद क्या करेंगे, समाकलन। क्या इसका डायरेक्ट अभी वो समाकलन क्या वैसे कर देंगे क्या इसका? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि cos x 2x है और cos आ रहा है, तो cos का तो अलग से होता है स्वयं का। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका अभी तो कुछ नहीं कर सकते, तो इसको क्या करें, सबसे पहले चेंज कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अपने पास क्या होता है, 2 3 एक सवाल होते हैं। ठीक है, दो तीन क्या होते हैं अपने पास सवाल होते हैं दोस्तों। कहाँ पर, क्यों? ठीक है दोस्तों, अब अगली वीडियो में करते हैं इस सवाल को, मेरे को अर्जेंट काम है, इसलिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, है ना, माफ़ कीजिएगा इस सवाल को बीच में, कल अगली वीडियो में मैं बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं, जय हिंद जय भारत दोस्तों, लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए।